हम क्यों मनाते हैं बर्थडेज? हर साल हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं जिस डेट को हम पैदा हुए हैं, और हर साल हम अपना बर्थडे मनाते हैं। केक खाते हैं, गिफ्ट की आशा रखते हैं, और बहुत कुछ करते हैं। एक सवाल है, उसका आंसर देना कमेंट में। क्या 3000 साल पहले भी बर्थडेज मनाए जाते थे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों हमने बर्थडे मनाना स्टार्ट किया होगा? सबसे पहले मतलब कुछ तो कारण रहा होगा ना कि हमने सोचा कि चलो हम बर्थडे मनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इंडिया में पता नहीं मतलब कितने सालों से बर्थडे मनाया जा रहा है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे बुजुर्ग से बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई वो लोग नहीं मनाते थे बर्थडे वगैरह। उनको तो शायद अपने बर्थ डेट पता ही नहीं होती है। तो क्या ये सिर्फ ये पिछले 50 साल से ही मनाया जा रहा है? क्या पता, वी डोंट नो। हम यहाँ पे ये छानबीन करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि भाई बर्थडे कितने टाइम से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा मतलब आ, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब जानने का पर्पज़ नहीं है इस वीडियो का। मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों? ठीक है। और क्या बर्थडे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि भाई बर्थडे मत मनाओ, बर्थडे मनाने से ये होगा या वो होगा, नहीं। ठीक है, अब जरा समझते हैं। ठीक है। तो जब हमारा बर्थडे आता है, हम पहले से ही तैयार रहते हैं। ओके, बर्थडे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है तो उस दिन क्या करेंगे? उस दिन केक खाएंगे। केक खाने से क्या मिलता है हमें? खुशी। कैसे? क्योंकि हम सबके साथ मिलके केक खाते हैं इसलिए खुशी मिलती है। क्या सच में? क्या खुशी सिर्फ इसी चीज से मिलती है कि सबके साथ बैठ के केक खा लिया? अगर किसी और दिन सबके साथ बैठ के केक खा रहे हैं तो क्या उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी खुशी आपको बर्थडे के दिन मिली है? नहीं, है ना? बर्थडे के दिन ज़्यादा खुशी मिलती है। क्यों? बर्थडे के दिन ऐसा क्या होता है कि आप वही चीज़ खा रहे हो जो आप नॉर्मल सिचुएशन में खाते, उससे आपको जो खुशी मिलती उससे ज़्यादा खुशी मिल रही है। नॉर्मली अगर किसी दिन केक खाते तो वो केक खाना फैमिली के साथ या किसी और के साथ, चलो मतलब किसी शादी ब्याह की बात कर लेते हैं, या किसी शादी ब्याह की बात भी ना करें, हम किसी और के बर्थडे की बात करते हैं, वहां पे केक खाया जा रहा है, तो वो केक खाने से आपको खुशी तो मिलेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो खुशी और आपके बर्थडे के दिन जो केक आप काट के खा रहे हैं उसकी खुशी अलग है ना? तो इससे क्या कंक्लूजन निकालें कि जो बर्थडे के दिन खुशी मिल रही है वो केक खाने से तो नहीं मिल रही है, ना ही इससे मिल रही है कि सबके साथ केक खा रहे हैं। बर्थडे के दिन केक काट के जो खुशी मिल रही है वो कुछ अलग जगह से आ रही है ना? क्या सोचते हैं हम बर्थडे के दिन? क्या ये बड़ा ही स्पेशल दिन है ना? हम खुद के लिए सोचते हैं, और अपने करीबी के लिए तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर हमारा कोई करीबी, फॉर एग्जांपल भाई बहन, इनमें इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो कैजुअली होते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ठीक है, अगर हमारे बच्चे हैं या हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो हमें अपने बर्थडे से ज़्यादा उनके बर्थडे की फिक्र होती है। क्यों? क्योंकि उनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेशन करना है हमें। पर यार, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। एक पत्नी अपने पति के बर्थडे का वेट किए जा रही है, उसके लिए प्लानिंग किए जा रही है। आखिर उसको बर्थडे के दिन ऐसा क्या मिलने वाला है जो वो इतनी प्लानिंग कर रही है? क्योंकि बर्थडे के दिन जो केक आएगा वो उसके पति के पैसों से आएगा,
जो भी तैयारियां की जाएंगी उसके पति के पैसों से की जाएंगी। गेस्ट बुलाए गए, उनको जो खाना खिलाया जा रहा है उसके पति के पैसों से खिलाया जा रहा है। गिफ्ट मिल रही हैं वो उसके पति को मिल रही हैं। तो वो क्यों इतने तैयारियां कर रही है? एक वाइफ या एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड या पति के लिए, उसके बर्थडे के लिए इतनी सारी तैयारियां क्यों कर रही है? आप बोलोगे सिंपली यार इतना प्यार करती है वो इसलिए कर रही है। वेल, किसी और टाइम पे ये बात करूंगा, लेकिन प्यार तो बहुत बड़ा झूठ है। प्यार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बट फिलहाल मान लीजिए प्यार के कारण तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कि वो उससे प्यार करती है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ तभी करते हैं जब हमें कुछ मिल रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है, मैं यहाँ पे पति पत्नी बोलूँ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलूँ, एक ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हैं ना कि मतलब आपका आर्गुमेंट क्या है कि भाई वो प्यार करती है इसलिए बर्थडे के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रही है, राइट। अब वही पत्नी या गर्लफ्रेंड उस वक्त तैयारियां नहीं करेगी जिस वक्त उसके पति को कहीं दूर दूसरे शहर में जॉब मिली है और 1 साल उसको वहीं रहना है और वापस नहीं आएगा, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब वो इतनी खुश नहीं होती है, तब वो इतनी तैयारियां नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त उससे कुछ छिन रहा है। अब एक, बराबर, अब अगर प्यार के बारे में देखा जाए तो वो अपने पति से प्यार करती है तो अपने पति के लिए खुश होगी, बराबर। उसके पति को तो तरक्की मिल गई, उसके पति को ज्यादा पैसे मिलेंगे, बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, ज्यादा प्रोग्रेस हो पाएगी। इसके बदले में उसको 1 साल अलग रहना पड़ेगा, तो उसको प्रॉब्लम है 1 साल अलग रहने से। इसलिए अक्सर देखा जाएगा कि जब भी पति दूर जा रहा है काम के सिलसिले में, बहुत बढ़िया काम के सिलसिले में, तब भी ना पत्नी खुश नहीं दिखेगी। तो ये बात करना कि भाई पत्नी उससे प्यार करती है इसलिए उसके बर्थडे की तैयारी करती है, गलत है। पत्नी को कुछ और ही मिल रहा है, पत्नी को ही मिल रहा है, क्योंकि जो बंदा काम करता है उसको कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता है, ठीक है। बिना स्वार्थ के कोई भी काम किया ही नहीं जा सकता, ये परम सत्य है हमारा। तो अब बात करते हैं कि भाई और क्या मिल रहा है पत्नी को। एक पत्नी अपने पति के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रही है, ठीक है। तो बर्थडे के दिन इतनी सारी तैयारियां करके गेस्ट बुलाना है, गेस्ट बुला लिए हमने, उनको मिठाइयाँ खिलानी है, उनके लिए मेहनत करनी है और सारी दूसरी तैयारियां भी करनी, इतनी सारी मेहनत वो क्यों कर रही है? बताइए, क्या रीजन लगता है आपको? एक रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि जब गेस्ट आएंगे तो थोड़े तारीफ करेंगे, वाह कितनी मस्त तैयारियां की हैं, वाह ये मतलब ये यहाँ पे डेकोरेशन बढ़िया लग रहा है, अरे केक कितना अच्छा है, वाह केक खाने में बहुत अच्छा था, अरे केक खाने में जैसा भी था दिखने में बड़ा अच्छा था। ये सब चीज़ें गेस्ट्स बोलेंगे, है ना। गेस्ट जब भी आएंगे तो ऐसा कुछ बोलेंगे, तारीफ करेंगे। किसकी तारीफ करेंगे? पत्नी की। ओके, तो पत्नी को मिल रहा है तारीफ। अच्छा, पत्नी को तारीफ मिल रही है इसलिए पत्नी ये सब कर रही है, ऐसा? बिल्कुल, वरना तो क्यों करेगी वो? ठीक है, अपने पति को प्यार व्यार करती है वो, ऐसा नहीं, मतलब प्यार अलग जगह पे, वो प्यार के लिए इतनी सारी तैयारी तो कर नहीं रही है। वो इतना सारे मेहनत कर रही है क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है तारीफें। तारीफें मिल रही हैं? नहीं, उसको उम्मीद है इतना सारा काम करने के बाद लोग उसकी तारीफ करेंगे, लोग बोलेंगे कि देखो ये पत्नी या ये गर्लफ्रेंड अपने पति से कितना ज्यादा प्यार करती है। उसको मिलेगा वैलिडेशन,
उसको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया रिव्यूज, जिससे मिलेगी खुशी। अच्छा, अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, हम बर्थडे क्यों मनाते हैं? खुशी के लिए। चलो, हमने ये बात कर ली कि पत्नी को पति के बर्थडे की जल्दी होती है, बहुत ही मतलब उत्सुकता होती है, क्योंकि उसको वहां तारीफें मिल रही हैं। पत्नी को या तो पति को, मैं ये देखो, ये मतलब इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। दो लोग हैं यहाँ पे, मैं पति पत्नी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो देखा जाता है कि भी पत्नियां बहुत एक्साइटेड होती हैं, पति उतने नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कोई पति नहीं मिलेंगे आपको जो इतने एक्साइटेड हों, बिल्कुल मिलेंगे आपके पति भी जो कि पत्नी से ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, और पत्नियां जो बिल्कुल एक्साइटेड ना हो। तो हाँ, अब दूसरों के लिए बर्थडे हम क्यों मनाते हैं, मतलब दूसरों के बर्थडे का वेट क्यों करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा आंसर मिला, ठीक है। मतलब जो दूर के लोग होते हैं वो तो केक के लिए ही कर रहे होते हैं कि केक खाने मिलेगा फ्री में, वहां जाएंगे, दो लोगों से बातें करेंगे, केक का रिव्यू देने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम खुद को भी अपने बर्थडे का वेट होता है, हम खुद भी अपने बर्थडे के लिए कुछ तैयारियां तो करते हैं, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ केसेस हमसे ज़्यादा तैयारियां दूसरे लोग करते हैं, या फिर दूसरे लोग तैयारियां करें या ना करें, लेकिन वो दूसरे लोग पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है बर्थडे में, पार्टी वार्टी का क्या है, कैसे करेगा पार्टी, बराबर, ये सब दूसरे लोग पूछते हैं। वो दूसरे लोग तैयारियां करें ना करें, लेकिन दूसरे लोगों को ज़्यादा पड़ी होती है कि हम अपना बर्थडे कैसे मना रहे हैं, और वो सजेशन देते हैं, भाई बर्थडे में ये करना, केक ले रहा है तो ऐसे ले, ये वाला केक ले, ये वाला फ्लेवर अच्छा नहीं होता, ये वाला ये होता है, ये वाला वो होता है, कितनी ही चीज़ें होती हैं। पर हम खुद भी तो सोचते हैं अपने बर्थडे के बारे में कि यार आज स्पेशल दिन है, आज केक खाएंगे और सबको खिलाएंगे, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा लोग आ गए, बढ़िया है, मतलब बढ़िया बर्थडे था हमारा। ऐसा नहीं, हम बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब उस बहुत ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है, हमारी खुशी दुख में ही बदल जाती है। लेकिन तब भी कंपैरेटिवली ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बुला सकें, हमें क्यों ऐसा लगता है, हम क्या चाह रहे हैं खुद, इसको डिकोड करते हैं। क्या हमें अपने बर्थडे के दिन इस बात की खुशी है कि मैं इस दिन पैदा हुआ था और ये दिन स्पेशल है? क्या इस चीज़ के लिए हम अपना बर्थडे मनाना चाह रहे हैं कि मैं बड़े ही स्पेशल दिन पैदा हुआ था और ये आज वो स्पेशल दिन है, इसलिए चलो मनाते हैं, आज खुद की ही याद में एक सेलिब्रेशन करते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन उस दिन के कारण हमें खुशी मिल रही है? नहीं, हो ही नहीं सकता ना। हम एक दिन के कारण खुश नहीं हैं। अगर आपका बर्थडे हो और कोई आपके पार्टी, आप पार्टी ना रख रहे हो, तो आपका स्पेशल दिन तो स्पेशल रहा ही नहीं। अगर आपके बर्थडे के दिन आप कहीं फंस गए हैं, तब तो आपको दुख लगेगा, यार मेरा बर्थडे मिस हो गया, इस बर्थडे को मैं कुछ कर नहीं पाया, तब तो दुख हो रहा है ना। तो ये दिन तो नहीं है कि भाई ये खास दिन है इसलिए ये खास है, ये तो बात ही गलत है ना। ये खास दिन नहीं है, तो फिर क्या खास है? फिर खास क्या होगा, मतलब हमारा भी कुछ तो स्वार्थ होगा ना, हम हमारा अपने बर्थडे के दिन पार्टी रखने का कुछ स्वार्थ होगा ही होगा, और मजा पार्टी में ही है, ठीक है। तो हम खुद पार्टी रख रहे हैं बर्थडे की, केक काट रहे हैं, चार लोगों को बुला रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा? तो जब लोग आएंगे पार्टी में, तो हमें भी तो रिव्यू मिलेंगे ना, हमें भी तो तारीफें मिलेंगी, यार बढ़िया केक था, बढ़िया, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम इतने बड़े हो गए। मतलब बड़ा होना खुशी की बात हो जाती है। मतलब अब बात भी यही है ना कि वो आए तुम्हारे बर्थडे में है, हम कर रहे हैं सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन किसी बात का तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ तो भाई इस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन का तुम बड़े हो गए,
इस बात का कॉन्ग्रेचुलेसन कि तुमने अपने 20 साल 30 साल जैसे तैसे करके गुजार लिए, है ना। इसी चीज का कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, और किस चीज का बोल रहे हैं। एक तो चीज हमें ये मिल रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिलने से हमें खुशी मिलती है, हाँ बिल्कुल। जब भी हमें कॉन्ग्रेचुलेसन मिलता है हम खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ना दूसरे ने हमें एक्नॉलेज किया, ठीक है। किसी और बंदे ने बोला कॉन्ग्रेट्स, बढ़िया, मतलब कांग्रेस का मतलब ही हुआ कि भाई तुमने कुछ तो बढ़िया काम किया है जिसके लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है। और हमने क्या बढ़िया काम किया था, इस पर्टिकुलर डेट को पैदा हुए थे, जो कि हमने किया भी नहीं था, वो हमारे माँ बाप ने किया था। किसी और दिन कुछ किया था जिसका रिजल्ट हमारे बर्थडे के दिन आया है, और हमें अपने बर्थडे के दिन खामखा ही क्रेडिट मिल रहा है और हम खुश हो रहे हैं। क्योंकि जब भी हमें क्रेडिट मिल रहा है हम खुश होते हैं। तो हमारे बर्थडे के दिन हमें खुशी क्यों होती है? क्योंकि दूसरे लोग हमें क्रेडिट मिलेंगे, क्योंकि हम पैदा मतलब क्योंकि हम पैदा हुए इसलिए हमें तारीफें मिलेंगी, इसलिए हमें ये सुनने को मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, है ना। क्यों? क्योंकि हम पैदा हो गए थे। हम वो स्पर्म हैं जो पैदा होने की रेस में जीत गए, ठीक है। इस चीज का कॉन्ग्रेचुलेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम खुद भी एक्साइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि हमें मिलेंगी तारीफें। और वो तारीफें क्यों मिलेंगी? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, गलती से पैदा हो गया। इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि हमने जिंदगी कैसी जी है, या फिर कैसे हमने ये साल गुजारे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। गुजार लिए, बढ़िया है, अब ले लो कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। तो हमें खुशी इसलिए मिल रही है क्योंकि, कितनी बार बोलेंगे एक ही चीज, ठीक है। अब सोचो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ चीज अचीव कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में कुछ अचीव कर लिया या काम में कुछ अचीव कर लिया। उसके बाद तुम्हें उसको प्रेजेंट करना होगा कि भाई मैं देखो, ये मैं फर्स्ट आ गया, या फिर देखो मैंने ये कंपनी खोल ली, या देखो मैंने ये जॉब कर ली, इतने लाख कमा रहा हूँ। और उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें जो चीज़ मिलती है सबसे, वो होता है कॉन्ग्रेचुलेशन। बट क्यों कि तुम पैदा हुए थे और उसकी डेट है, और हमारे पास कल्चर है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? फ्री में वो खुशी मिल रही है, बिना कुछ किए। साल में एक बार तुम उस खुशी के हकदार बन जाते हो। नॉर्मली कॉन्ग्रेट्स या फिर तारीफ मिलने के लिए तुम्हें हकदार बनना पड़ता है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके तुम्हें किसी चीज की तारीफ मिलती है। अपने बर्थडे के दिन वो तुम्हें फ्री में मिल रही है, सब लोग आके तारीफ करेंगे। और जिसने तारीफ नहीं की, जिसने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, जिसने तुम्हें बर्थडे विश नहीं किया, ओके, उसको तुम क्या करोगे? उसको तुम बोलोगे भाई तू मेरा दोस्त नहीं है, या तू मेरे बारे में सोचता नहीं है, तू मेरा बर्थडे भूल कैसे गया, तू मेरा बर्थडे भूल कैसे गया। हम उसको ब्लेम कर सकते हैं किसी भी खामखा की चीज के लिए। तो अपने आप मतलब बर्थडे का मतलब होता है तुम्हें मिल गई है अथॉरिटी, तुम्हें अथॉरिटी मिल गई है कि जो तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारी बात ये होनी, मतलब कुछ क्राइटेरिया जरूर है इसके। तुम बिल्कुल राजा नहीं बन गए हो, लेकिन राजा की तरह कुछ चीजें तो कर ही पा रहे हो, तो तुम राजा बन जाते हो। और राजा बन के जो ऑर्डर चलाने में या जो दूसरों से काम कराने में खुशी मिल रही है, उस खुशी के लिए
तुम अपने बर्थडे का वेट कर रहे हो, तुम्हारे बाजू वाला तुम्हारा करीबी भी तुम्हारे बर्थडे का वेट कर रहा है, ताकि उसको भी कोई खुशी मिलेगी। तुम्हारे बर्थडे में जो लोग आ रहे हैं उनको भी कुछ तो मिल रहा होगा ना। जिनको इनवाइट किया गया वो आ गए, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हमने इनवाइट किया, इसलिए उनको आने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको जबरदस्ती आना ही पड़ेगा, वरना तुम उसे बिरादरी में से निकाल दोगे, अपनी खुद की बिरादरी में से। सोचो तुम अपने बर्थडे के दिन अपनी खुद की बिरादरी के सबसे राजा हो, मुखिया हो। उस दिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा करीबी है या नहीं है। उस दिन तुम लोगों को ब्लेम कर सकते हो, लोगों से कुछ करा सकते हो। आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो तुझे पीनी ही पड़ेगी, आज तो ये करना ही पड़ेगा, आज मेरा बर्थडे है। खाम खा के राजा बन गए, दिमागी। हाँ, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती आना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा अब तुम्हें गिफ्ट क्या दें। ओके, और उनको गिफ्ट देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके बर्थडे में तुमने दिया था। तो वो सोचेंगे कि भाई इसने कैसा गिफ्ट दिया था, मैं सेम टू सेम गिफ्ट देने वाला हूँ, या फिर मतलब उसी लेवल का, है ना। इसने अगर मुझे 200 रुपये वाली चीज़ दी थी मेरे बर्थडे को, तो मैं भी इसे 200 रुपये वाली चीज़ दूंगा। ऐसी ही चीज़ें होती हैं हमारे बर्थडे पे। हम्म, आई थिंक इतना बहुत हो गया है ना। मतलब इस बात पे बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएंगे, ठीक है। रोज रोज, हर रोज हम कुछ बोलने के लिए आएंगे और बताएंगे कि, बताएंगे तो नहीं, ठीक है, मतलब करेंगे थोड़ी कोशिश, ठीक है, कि भाई हम कुछ बातें कर पाए, है ना। मुझे क्योंकि मतलब मेरे अंदर की भड़ास भी होती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा मतलब, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं यार। हम अपनी सच्चाई को कभी नहीं ढूंढते हैं, हम बस कुछ इमेजिनरी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे अपने बर्थडे के दिन हम इमेजिनरी खामा खा के बादशाह बन जाते हैं, जिसके हम लायक हो या ना हो, हकदार हो या ना हो, लेकिन बस हमें रिवॉर्ड मिल जाता है एक। हम इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं यार। और हाँ चलो, अभी और लंबी बात खींच सकते हैं, ठीक है। अब ना ये सब बात करने का मतलब क्या है, मतलब ठीक है ना, तुम बोलो कि भाई ओके, ये बर्थडे वगैरह सब बनावटी चीज़ें हैं, ठीक है, और ठीक है मतलब बर्थडे मना रहे हैं, कोई नहीं, सबको खुशी मिल रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ खुशी है वहाँ वहाँ दुख है, जहाँ जहाँ खुशी है वहाँ वहाँ दुख है। क्या दुख है, बर्थडे में तो सब खुशी हो रहे हैं, क्यों। कुछ लोगों को गिफ्ट लेना पड़ रहा है जबरदस्ती, वो दुख नहीं है क्या। वो किस मन से गिफ्ट ले रहे हैं, अरे यार ये पता नहीं किसका बर्थडे आ रहा है यार, इस चूते का बर्थडे आ रहा है तो गिफ्ट लेना पड़ेगा इसके लिए। खास करके बॉयफ्रेंड जब अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा हो, उनको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ केसेस को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो कुछ केसेस होंगे भी, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तरफ उनको दिखाना है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
और उसके लिए मर मिट जा सकते हैं, और वो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, बेस्ट बर्थडे मनाएंगे, उनको ये दिखावा करना पड़ता है। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी तरफ उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है ये मेहनत करने का, उनको ये सारी मेहनत जबरदस्ती करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे अच्छा नहीं मनाया, अपनी बीवी के बर्थडे को अगर उसने यादगार नहीं बनाया, फिर तो लग गए उसके। फिर तो बीवी नाराज, गर्लफ्रेंड नाराज, और नाराज बीवी नाराज गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं सही जाती। ठीक है, ये बच्चों के केस में भी होता है। अगर हमने बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया, वो भी नाराज हो रहे हैं। मतलब सारी नाराजगी दुनिया की एक तरफ, और बीवी और गर्लफ्रेंड की नाराजगी एक तरफ। तो बर्थडे मनाने के और रीजंस, ठीक है। तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे वो हम भूल जाते हैं, लेकिन ठीक है चलो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक प्रॉब्लम अभी सामने रखती, क्योंकि तुम्हें खुशी मनानी है, इसके कारण दूसरे कुछ लोगों को जबरदस्ती तुम्हारी खुशी में शामिल होना पड़ेगा। वो चाहे या ना चाहे, पर उनको तुम्हारी खुशी में शामिल होना पड़ेगा। कितनी बुरी चीज है ये। तुम खुशियां मना रहे हो किसी से जबरदस्ती कुछ करा के। तुम तो बोलोगे नहीं यार, वो तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। एक बार को ये सोचो कि अगर तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया, ठीक है, तो तुम उसकी वाट नहीं लगा दोगे क्या? गर्लफ्रेंड के बर्थडे में बॉयफ्रेंड नहीं आया, तो क्या बॉयफ्रेंड की वाट नहीं लग जाएगी? सोचो। लग जाएगी ना। तो फिर वो, उसके पास अपनी मर्जी का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। जो सामने वाला बंदा, जो लोग तुमसे सबसे ज्यादा करीब हैं, वो उतने ही ज्यादा मजबूर होंगे तुम्हारे बर्थडे के दिन मेहनत करने के लिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि हर कोई मजबूर होगा, ठीक है, कुछ तो होंगे ही। और 80%, 80 क्या मतलब 95% बॉयफ्रेंड मजबूर ही होते हैं। जो भी लड़के हैं वो मेरी बात से बिल्कुल रिलेट करेंगे कि वो तो जबरदस्ती ही किसी का बर्थडे मना रहे होते हैं। उनका अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं होता, चलो बर्थडे मनाते हैं, है ना। और जब हम किसी और के बर्थडे में ऐसे ज़बरदस्ती काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें खुद के बर्थडे मनाने में दो ही चीज़ें होती हैं। या तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार खुद का बर्थडे क्यों ही मनाना, या फिर हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने उसके बर्थडे में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, अब मैं उससे कराऊंगा। ये दोनों तरह जगह से होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, मतलब ठीक है। इंसानों की ही बात हो रही है यहाँ पे, खासकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, लड़के लड़कियों की बात भी नहीं हो रही है। ठीक है, इसको इस कंटेक्स में भी मत लेना कि मैं लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ कि लड़कियां ऐसी होती हैं, इंसान ऐसे होते हैं। क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, पर वो प्राणी है। ठीक है, इंसान सोशल एनिमल है, पर वो एनिमल ही है। हाँ। तो भाई एक प्रॉब्लम तो ये होगा, हाँ मतलब अब हमने बात कर ली कि भाई क्योंकि तुम पैदा हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको मजबूर करो कि आओ मेरे बर्थडे मनाओ,
आओ मेरे बर्थडे में ये मेहनत करो, आओ मेरे को गिफ्ट दो। एक प्रॉब्लम बर्थडे मनाते वक्त, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, तुम तो खामखा के राजा बने हो। तुम अपने बर्थडे के दिन खामखा ही राजा बने हो, तुम राजा तो हो ही नहीं। एक दिन चार लोग एक्टिंग कर लेंगे जिससे तुम्हें लगेगा कि भाई तुम तो राजा बन गए। जैसे ही तुम्हारा बर्थडे क्या, तुम्हारी बर्थडे पार्टी कंप्लीट हुई, तुमसे तो सब छिन जाएगा। तब क्या तुम्हें खुद को दुख नहीं होगा? अक्सर लोगों का बर्थडे का दिन शायद अच्छा जाए और वो पार्टी रात में रखते ही इसलिए है ताकि दिन का एंड अच्छा हो। अगर सुबह सुबह पार्टी रख ली, शाम तक तो उसका कुत्ता कुत्ता हो जाएगा। क्योंकि क्या पता शाम खराब हो जाए। शाम को जब पार्टी रखेंगे तो इसका मतलब दिन अच्छे से एंड हुआ ना। पार्टी रखी है तो पार्टी में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, पार्टी में तो वो राजा है। लेकिन दूसरे दिन उठा तब वो राजा नहीं है। अक्सर हमारे बर्थडे के दिन अच्छे जाएं, लेकिन हमारे बर्थडे के बाद के दिन बहुत घटिया जाते हैं। खुद ही सोच के देख सकते हैं, क्या आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है? तो दूसरा कारण ये है मुझे क्यों प्रॉब्लम है। तीसरा कारण याद था, मुझे फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। तीसरा कारण क्या था? अम्म, हाँ ठीक है, दूसरा कारण तो यही है कि तुम्हें दुख होगा। तीसरा कारण नहीं याद आ रहा यार, अभी 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 मेरे को याद था शायद। आ, कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम याद नहीं आ रही है मुझे अभी। और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो ऐसी बात है। जब बर्थडे की बात आती है तो अब मनाए ना मनाए तुम्हारी मर्जी यार, तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें मनाना है तो मनाओ, ना मनाना हो तो ना मनाओ। मेरा तो बस काम था बड़ा से निकालना। क्योंकि मैंने जो बातें बोली हैं, मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि वो पूरी तरह से सत्य है, हकीकत है, जिसको हम इग्नोर ही करते रहते हैं। हम कभी नहीं सोचते इसके बारे में। हम क्या सोचते हैं पता है, ऊपरी ऊपरी हम सोचते हैं कि यार बर्थडे को हम खुशियां क्यों मनाते हैं, उस वक्त हम बड़े हो रहे होते हैं, बस इतना ही सोच पाते हैं हम। लेकिन बूढ़े होने की भी हम खुशी ही मनाएंगे। और मेरा पॉइंट ये नहीं है कि खुशी मत मनाओ। मेरा पॉइंट ये है कि तुम किस चीज की खुशी मना रहे हो। उखाड़ा ही गया है तुमने। ओके, चलो यार बहुत हो गया, ठीक है। कभी और किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। इतने लंबे लंबे वीडियोस और इतने चूतिए टॉपिक, पता नहीं ये मेरा चैनल कोई देखेगा या नहीं देखेगा। लोग तो सब ऐसे शुरुआत से ही खत्म कर देंगे। और कोई खास एडिटिंग वगैरह करने का मेरे को मन ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लेके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर मैं आशा रखूँगा कि मेरे को व्यूज़ आए, और मेरे को व्यूज़ नहीं आएंगे। इससे बेहतर है कि अपनी बकैती कर लो, बक बक कर लो, बकवास कर लो, मेहनत कम से कम हो, ताकि व्यूज़ का कोई खास टेंशन ना रहे कि अगर नहीं आए तो भी चलेगा। ठीक है। हाँ, मतलब चाहिए मेरे को व्यूज़, चाहिए मेरे को कमेंट्स, चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को सच में कमेंट्स चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बारे में तुमसे बाकायदे करूँ, मैं बातें करूँ, आर्ग्यूमेंट करूँ, मैं इसके बारे में डिबेट कर लूँ मैं। मेरी सोच
तुम तक पहुंचे। मैं बिल्कुल ये सब चीजें चाहता हूँ। तो इसलिए पता नहीं मतलब तुम लोग क्यों इस वीडियो को पूरा पूरा देखोगे, है ना। कोई भी इतने लंबे वीडियो पूरे क्यों देखेगा, जबकि तुम्हारे पास कोई अच्छे ग्राफिक्स भी नहीं है, मैंने इसमें एडिटिंग भी नहीं की है। फिर भी अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया है तो करो कमेंट, बताओ मुझे क्या सोचते हो तुम, बताओ मुझे तुम, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई, कितनी देर से बाय बोल रहा हूँ, अब फाइनली बाय। और किसी और वीडियो में मिलेंगे। मतलब मेरे को बहुत मन है अपनी मन की बातें बाहर निकाल देने का, निकाल दूंगा मैं, सच में निकाल दूंगा।